जय यीशु। पवित्र रोजरी माला में सबसे प्रथम भेद है आनंद का भेद, जिसमें हम प्रभु यीशु का जन्म और बाल्यावस्था को याद करते हैं। इस भेद में हम माता मरियम के जीवन में आए हुए परिस्थितियों को उनने किस प्रकार इसे आनंदमय बनाया उसे समझते हैं। आइए इस भेद के बारे में हम अधिक फादर अश्विन से सुने। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे आनंद के भेद पर। आनंद के भेद जो पहला भेद है, गैब्रियल दूत मरियम को संदेश देते हैं, वह हम पाते हैं लूकस के अध्याय 1 वाक्य 26 से लेकर 38 तक। देखते हैं कि किस प्रकार गैब्रियल दूत ईश्वर द्वारा मरियम के पास भेजा जाता है और वह माँ मरियम को यह संदेश देता है, आप ईश्वर की कृपा पात्री है और आप एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। लेकिन मरियम इन शब्दों से घबरा जाती है। वह तो कहती है कि मेरा तो किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत उन्हें उत्तर देते हैं कि प्रभु की कृपा आप पर उतरेगी और आप एक पुत्र प्रसव करेगी। और मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, किस प्रकार माँ मरियम को जब ये संदेश मिलता है कि वह ईश्वर की माँ बनेगी, तो वह विनम्रता पूर्वक उस बुलाहट को स्वीकार करती है। उन्हें पता रहता है शादी से पहले अगर गर्भवती होती है तो उनका क्या हाल होगा, उन्हें पता था। उसके बावजूद भी वह ईश्वर की जो योजना रहती है, ईश्वर की जो इच्छा रहती है, उसके लिए वे हाँ करती है। हम भी अपने जीवन में साक्षात रूप से स्वर्गदूत हमारे जीवन में आकर हमें संदेश भले न दिया हो, लेकिन वह हमें लोगों द्वारा, अपने मित्र द्वारा, अपने परिवार द्वारा ईश्वर हमें संदेश देते हैं। आइए हम भी ईश्वर की योजना को अपने जीवन में स्वीकारें और विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विवाह संबंध में जुड़ने जा रहे हैं, जो माँ बनने जा रहे हैं उनके लिए, ताकि ईश्वर उन पर अपनी आशीष और कृपा दान बरसाए। दूसरा भेद हम देखते हैं कि माँ मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने जाती है, माँ मरियम एलिजाबेथ से मुलाकात करने जाती है। वह हम पाते हैं लूकस के अध्याय 1 वाक्य 39 से 48 तक। जब माँ मरियम को संदेश मिलता है कि एलिजाबेथ उनकी कुटुंबनी बुढ़ापे में भी वह गर्भवती हुई है, 6वां महीना चल रहा है, तो माँ मरियम शीघ्रता से यूदा नगर में उनसे मिलने जाती है। जकरियस के घर में प्रवेश करती है और एलिजाबेथ को अभिवादन करती है। तो एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और उनके जो गर्भ में बेटा रहता है वो उछल पड़ता आनंद के मारे। और इसलिए एलिजाबेथ कहती है कि आप सभी नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। माँ मरियम भी आनंद से खुश होकर वह कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी दीन दासी पर दया दृष्टि की है। आखिर इसमें मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किस प्रकार माँ मरियम जब उन्हें पता चलता है कि उनकी कुटुंबनी एलिजाबेथ जो गर्भवती है, 6वां महीना चल रहा है, कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो माँ मरियम शीघ्रता से उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाती है। और कहा जाता है कि 3 महीने तक वह उनके साथ रहती है, उनके हर काम में उनकी सहायता करती है। हम भी अपने जीवन में हम आनंद पाते हैं, खुशी पाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारी आवश्यकता होती है, तो हमें भी निरंतर माँ मरियम के समान दूसरे लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा सत्कार हमें करना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं कि आनंद के भेद में जो प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हम सुनते हैं, वह हम पाते हैं लूकस के अध्याय 2 वाक्य 6 से 12। माँ मरियम जब अपने गर्भ के दिन पूरे हो जाते हैं, वे यीशु को जन्म देती है और उसे कपड़ों में लपेटकर वे चरनी में उसे लेटाती है, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। और जब हम देखते हैं कि वह चरनी में उन्हें रखती है, तो ईश्वर के दूत चारों ओर आके खड़े हो जाते हैं और ईश्वर का गुणगान करते हैं। और वहाँ बताया गया है जो पहला स्वर्गदूत संदेश देते हैं, वे सभी जो गडरिये रहते हैं उन्हें वह संदेश मिलता है। तो हम देखते हैं कि एक कुंवारी के द्वारा ईश्वर जन्म लेते हैं। माँ मरियम उस मसीह को इस संसार में लाते हैं। खुशी से हम प्रभु को अपने जीवन में जन्म दे, अर्थात अपने जीवन को बदले, उस पवित्रता को अपने जीवन में हम लाने के लिए प्रयत्न करें।
तो आइए विशेष रूप प्रार्थना करें जो जन्म लेने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए, और जो बच्चे इस संसार में, ताकि वे भी माँ मरियम के समान अपने जीवन में बदलाव ला सके, अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव कर सके। और जिस प्रकार स्वर्गदूत ने सामान्य गडेरियों को संदेश दिया, हम भी उसी सामान्य व्यक्तियों के समान है। ईश्वर भी हमें संदेश देता है, ईश्वर भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाता है। देखते हैं कि चौथा आनंद का भेद है, वह है प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता है। जब संत यूसुफ और माँ मरियम प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पित करने जाते हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकात एक धर्मी पुरुष सिमियोन से होती है। और जब सिमियोन प्रभु यीशु को देखता है तो वह उसे अपनी गोद में ले लेता है और वह कहता है कि हे प्रभु, आपके वचन के अनुसार इस दास को अपने पास शांति में बुला लीजिए, क्योंकि उसके जो इच्छा थी वह ईश्वर को देखने की इच्छा थी और वह पूर्ण हो जाती है। और वह माँ मरियम से कहता है कि इस बालक द्वारा सारी इज़राइल का उत्थान और पतन होगा। आखिर इसमें मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, किस प्रकार सिमियोन ईश्वर को जब अपने गोद में लेता है, ईश्वर को पहचानता है, ईश्वर को जान जाता है और अपने जीवन में वह आनंदित महसूस करता है। उसी प्रकार हमें भी अपने दिल को खोलना चाहिए, अपने मन को, अपने शरीर को खोलना चाहिए, ताकि हम भी ईश्वर को अपने जीवन में, अपने परिवार में हम उनका स्वागत कर सके और एक पवित्रता का जीवन हम जी सकें। और पांचवा हम देखते हैं आनंद का जो भेद है, जहाँ पर प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता है, जो हम पाते हैं लुकस के अध्याय 2 वाक्य 41 से 50 तक। जब प्रभु यीशु को माँ मरियम और संत योसेफ जब वे 12 वर्ष के थे, तो प्रथा के अनुसार वे उन्हें पास्का पर्व पर वे यरूशलेम उन्हें ले जाते हैं। और वहाँ पर्व समाप्त होने के बाद वे जब वापसी करते हैं, तो वे अपने बालक को उनके बीच में नहीं पाते, तो वे अपने कुटुंबियों से और अपने परिचितों से वे पूछते हैं कि क्या वह बालक उनके साथ में, और वे उनके बीच में नहीं पाते हैं, तो वे घबराए हुए रहते हैं और फिर से वह यरूशलेम जाते हैं। और जब वे यरूशलेम जाते हैं तो वे उन्हें शास्त्रियों के बीच में बैठे हुए उनकी बातें सुनते हुए और उनसे प्रश्न करते हुए उन्हें पाते हैं। और बाद में जब प्रभु यीशु उनसे मिलते हैं तो माँ मरियम उनसे कहती है कि बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे पिता और हम कितने दुखी थे और तुम्हें ढूंढ रहे थे? और प्रभु यीशु ने उत्तर देते हैं, क्या आपको पता नहीं कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा? आखिर इसमें मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, कि किस प्रकार 3 दिनों बाद प्रभु यीशु को माँ मरियम और संत योसेफ पाते हैं। शुरू में तो वह आनंद पाते हैं क्योंकि वह शास्त्रियों के बीच में उनसे वार्तालाप कर रहे थे, पर साथ ही साथ उन्हें दुख भी होता है क्योंकि वे उसे खो चुके थे। हम देखते हैं कि किस प्रकार कुछ बच्चे अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु इन बच्चों को, युवा लोग हैं, उन्हें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि वे भी अपने माता पिता के प्रति अधीन रहें और उनकी आज्ञा का पालन करें, जिस प्रकार बालक यीशु ने अपने माँ बाप के प्रति अधीन रहे और उनकी आज्ञा का पालन करा। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन आनंद के भेद को अपने जीवन में अपनाएं, माँ मरियम के समान अपने जीवन को पवित्र बनाएं और माँ मरियम के अनुसार ईश्वर के वचन पे जिस प्रकार वे जीती थी, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके और आनंदमय जीवन जी सके। आमीन।